हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कामरान। जानना चाहेंगे अच्छी सेहत के राज? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको बिना किसी वजह के बार बार घबराहट होती है? क्या दिल अचानक तेज धड़कने लगता है? क्या छोटी छोटी बातों की जरूरत से ज्यादा चिंता रहती है? या फिर आपको लगता है कि दिमाग कभी स्विच ऑफ ही नहीं होता? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप एंजाइटी का सामना कर रहे हों। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी क्यों होती है, एंजाइटी के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, कब एंजाइटी एक नॉर्मल इमोशन होती है और कब डिजीज बन जाती है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एंजाइटी को इग्नोर करना कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले जानेंगे हम एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी एक नेचुरल इमोशनल रिस्पॉन्स है जो हमारे दिमाग और शरीर किसी पोटेंशियल डेंजर या स्ट्रेस के सामने देता है। मान लीजिए आपका एग्जाम है, इंटरव्यू है या कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। ऐसे समय थोड़ी नर्वसनेस और टेंशन होना बिल्कुल नॉर्मल है। ये एंजाइटी हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कोई रियल डेंजर ना हो, फिर भी दिमाग लगातार चिंता करता रहे। डर और घबराहट रोजमर्रा की जिंदगी को अफेक्ट करने लगे, तब इसे एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। यानी शरीर का अलार्म सिस्टम बिना वजह बार बार बजने लगता है। चलिए अब जानेंगे एंजाइटी क्यों होती है। एंजाइटी के पीछे कई फैक्टर का योगदान होता है। ब्रेन केमिकल्स का इम्बैलेंस। हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन और गाबा। इनका बैलेंस बिगड़ने पर एंजाइटी डेवलप हो सकती है। लगातार स्ट्रेस एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, एकेडमिक प्रेशर। जब स्ट्रेस बहुत लंबा चल जाता है तो ब्रेन हमेशा अलर्ट मोड में रहने लगता है। जेनेटिक फैक्टर्स। अगर फैमिली में किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन रहा हो तो रिस्क बढ़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जरूर होगा, लेकिन टेंडेंसी बढ़ सकती है। लैक ऑफ स्लीप। नींद की कमी ब्रेन के इमोशनल कंट्रोल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, इसलिए इंसोम्निया और एंजाइटी अक्सर साथ साथ देखे जाते हैं। एक्सेस, बहुत ज्यादा कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स या स्ट्रॉन्ग टी लेना दिल की धड़कन और नर्वसनेस को बढ़ा सकते हैं। कुछ बीमारियां भी एंजाइटी जैसे सिम्टम्स पैदा कर सकती हैं, जैसे हाइपरथायराइडिज्म, B12 की डेफिशिएंसी, हार्ट डिसऑर्डर्स और हार्मोनल इम्बैलेंस। एंजाइटी के साइंस और सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। ध्यान रखिए, हर व्यक्ति में सिम्टम अलग हो सकते हैं। एक्सेसिव वरीइंग, हर बात की जरूरत से ज्यादा चिंता करना, छोटी सी प्रॉब्लम को भी बहुत ज्यादा समझना। कांस्टेंट फियर, लगातार लगना कि कुछ बुरा होने वाला है, चाहे कोई रियल डेंजर मौजूद ना हो। ओवर, पुरानी बातों को बार बार सोचना, फ्यूचर की सिचुएशंस को लेकर लगातार टेंशन लेना। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या चिड़चिड़ापन। डिफिकल्टी कंसंट्रेट, पढ़ाई या काम में ध्यान ना लगना, दिमाग का बार बार भटक जाना। फिजिकल सिम्टम्स, एंजाइटी सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहती, ये पूरे शरीर को अफेक्ट करती है। फास्ट हार्ट बीट, दिल का अचानक से तेज धड़कना, चेस्ट टाइटनेस, सीने में दबाव या जकड़न महसूस होना। कई लोग इसे हार्ट अटैक समझ लेते हैं। स्वेटिंग, हाथों या शरीर में अधिक पसीना आना। ट्रेम्बलिंग, हाथों का कांपना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस पूरी ना आने का एहसास होना। चक्कर आना या हल्का हल्का लगना। एंजाइटी का सबसे ज्यादा असर गट पर पड़ता है, जिससे एसिडिटी, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन या IBS जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए एंजाइटी को कई एक्सपर्ट गट ब्रेन डिसऑर्डर भी कहते हैं। गर्दन, कंधों और कमर में तनाव रहने लगता है। पूरा दिन थकान रहना,
चाहे आपने कोई फिजिकल काम ही ना किया हो। एंजाइटी का पैनिक अटैक क्या होता है? कभी कभी एंजाइटी इतनी इंटेंस हो जाती है कि पैनिक अटैक आ सकता है। इसके सिम्टम्स होते हैं दिल बहुत तेज धड़कना, सांस लेने में दिक्कत, पसीना आना, चक्कर आना, मरने या कंट्रोल खो देने का डर। ये सिम्टम बहुत डरावने लग सकते हैं, लेकिन अक्सर पैनिक अटैक जानलेवा नहीं होता। फिर भी पहली बार ऐसा सिम्टम हो तो डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। एंजाइटी को कब सीरियसली लेना चाहिए? आपको प्रोफेशनल हेल्प तब लेनी चाहिए अगर चिंता रोज होती हो, नींद खराब हो रही हो, काम या पढ़ाई अफेक्ट हो रही हो, सोशल लाइफ प्रभावित हो रही हो, फिजिकल सिम्टम्स बार बार आ रहे हो। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होता है उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है और ना ही सिर्फ सोचने की बीमारी है। ये एक रियल मेडिकल कंडीशन है जो दिमाग और शरीर दोनों को प्रभावित करती है। अच्छी बात यह है कि सही लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, काउंसलिंग और जरूरत पड़ने पर ट्रीटमेंट से एंजाइटी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको या आपके किसी अपने को एंजाइटी के सिम्टम्स हैं तो इसे इग्नोर मत कीजिए। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए क्या आपने कभी एंजाइटी के इन सिम्टम्स को एक्सपीरियंस किया है। मैं मिलूंगा आपसे एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।